नमस्कार, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं मिशन कॉमर्स क्लासेज। मिशन कॉमर्स क्लासेज में मैं आपके लिए साझेदारी लेखांकन यानी कक्षा 12 की लेखा शास्त्र के में अध्ययन कर रहे थे हम, और इसके हमने 18 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व कर चुके हैं हम। और आज जो हमारे न्यू कॉन्सेप्टिवल जो क्वेश्चंस हैं यानी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चंस नंबर जो 19 है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। आप मेरी वीडियो में इस क्वेश्चंस को यहां से ले सकते हैं और मैं क्वेश्चंस को पढ़ना कर रहा हूं आरंभ। देखिएगा, ये बोल रहा है पी क्यू और आर एक फर्म में साझेदार थे तथा 1:2:2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में लाभ बांटने के पश्चात उनकी पूंजी निम्न प्रकार से थी। पी 1,50,000, क्यू 1,80,000 तथा आर 2,10,000। प्रत्येक ने 20,000 का आहरण किया। वर्ष का लाभ 60,000 था। साझेदारी अभिलेख में पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज देने का प्रावधान था। अंतिम खाते बनाते समय साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया है। 1 अप्रैल 2019 को पीक्यूआर की पूंजी की गणना कीजिए तथा पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टि यानी एडजस्टमेंट एंट्री दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में एडजस्टमेंट शोइंग टेबल हम बाद में बनाते हैं। पहले हमें निकालनी होगी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि बिना ओपनिंग कैपिटल के हम जो है 10% जो यहाँ इंटरेस्ट ऑन रेट की जो बात कर रखी है यानी आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% की जो बात की है उसको हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें निश्चित पता ही नहीं है कि आखिर कैपिटल है कितनी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले कैपिटल लिखा जाता है कौन सा, कैपिटल एज ऑन 31 मार्च। तो यहां पर देखिएगा 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000। इसके बाद में हमें ऐड करना होता है इस पर ड्राइंग। ड्राइंग जो दे रखी है 20,000, 20,000 और 20,000। जब हम इसका टोटल लगाते हैं तो इसका जो टोटल बनता है 1,70,000। इसका जो बनेगा वो बनेगा आपका 2 लाख, और इसका जो बनता है वो बनता है 2,30,000। ठीक है सर। आगे क्या करना होता है हमें, लेस प्रॉफिट। ड्राइंग को करेंगे ऐड और प्रॉफिट को करेंगे लेस। देखिएगा इस वर्ष जो है 60,000 का प्रॉफिट दे रखा है। रेशियो जो दे रखा है इनका वो 1:1:2 दे रखा है। अब क्या करते हैं हम इसमें गुणा 1/5 यानी 12,000, 24,000 और 24,000। ठीक है, तो 12,000, 24,000 और जी 24,000। इसके बाद में इसको लेस करने के बाद हमारे लिए क्या मिलेगा, एज कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 की। देखिएगा जब इसे घटाते हैं तो 1,58,000, ये बचता है हमारा 1,76,000 और ये जो बचता है हमारा 2,06,000। इस क्वेश्चंस में जो हमारे लिए ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है उनके जो आंसर्स हैं वो हमें मिल चुके हैं। वो है 1,58,000, 1,76,000 और 2,06,000। इतना करने के बाद जो हम बात करते हैं, जब क्वेश्चंस में लगाऊंगा तो इसके जो आंसर्स हैं वो भी लगे हुए मिलेंगे आपके लिए, जो अकॉर्डिंग टू बुक। और जो बुक है हमारी वो आपके लिए बता देता हूं। हमारी बुक है एनसीईआरटी एक्टिव रिसोर्स बुक और इसके जो लेखक हैं वो हैं मित्तल और गर्ग। अब इतना करने के बाद हम करेंगे इनकी एडजस्टमेंट टेबल को तैयार। ये हमने जो जो थी हमारे पास वो निकाल चुके हैं हम यानी ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद में हम एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो बनाते हैं अपनी एडजस्टमेंट टेबल। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जो एडजस्टमेंट एंट्रियां हैं और उसका पहले बनाते हैं शोइंग स्टेटमेंट।
आपके लिए सबसे पहले लिखना होता है स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एडजस्टमेंट, और आपके लिए जो 3 साझेदार हैं इनके कॉलम प्लस एक आप फर्म का कॉलम बनाएंगे, यदि इन सवालों को आप आसानी से समझने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी ये वो अमाउंट है जो इनका प्रॉफिट था 60,000 में से। अब देखिएगा, इसका 12,000 था, इसका 24,000 था, और इसका भी 24,000 था। आपको ध्यान ये रखना है, जो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में अमाउंट पड़ेगा वो अमाउंट फर्म के डेबिट साइड में पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 60,000। फिर देखिएगा प्लस क्या हो रहा है, प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिएगा इस वाले की थी 15,800, क्योंकि 1,58,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल निकाली थी हमने। 1,58,000 गुणा 10/100, तो 15,800, ठीक है ना। ये क्या, ये P बराबर है, Q बराबर देखते हैं, देखिए कितनी थी, 1,76,000 गुणा 10/100, जो ओपनिंग कैपिटल हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसकी 17,600, ठीक है जी। अब आपका आया R बराबर, और R बराबर क्या है, 2,06,000 गुणा 10/100, तो इसका कितना निकल के आया, 20,600, ठीक है। अब इनकी यही जो कैपिटल की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर फॉरवर्ड करी जाएगी, तो इसका आया 17,600, और इसका जो आता है वो आता है 20,600। जब इसका टोटल योग करते हैं हम, 20,600 का टोटल योग इधर जब जाता है तो ये बैठता है 54,000, ठीक। अब 54,000 करने पर देखिएगा अभी इधर कुछ नहीं आया, क्योंकि इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात की नहीं, केवल आहरण निकाला गया है, लेकिन आहरण पर ब्याज की कोई बात नहीं की गई है। ये आप भली भांति समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वहां पर बात नहीं की गई तो यहाँ पर हम लगाएंगे भी नहीं, इसी कारण से, ठीक है। अब इसका जैसे ही मैं योग करता हूं, ये योग जो निकल के आता है, ये योग आता है हमारा 1,14,000। अब इस 1,14,000 को ये क्रेडिट साइड में गया, तो ये बैलेंस देखो फर्म के क्रेडिट में गया, तो ये कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, इसको मैं करता हूं रफ, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर देखिएगा 1,14,000 गुणा 1/5, ठीक है जी। तो मैं इसमें सीधे सीधे भाग दे देता हूं मैं, लीजिएगा 5 दूनी होते हैं हमारे 10 बच्चा 1 उतारे 4, फिर होते हैं 5 दूनी 10 बचे 4 उतारे 0, फिर होते हैं 5 अट्ठे 40, ये 2 0 बचते हैं, यहाँ पर रखे। तो इसका जो आएगा डेबिट साइड में 22,800, ठीक है। अब दूसरे वाले का निकालेंगे, तो दूसरे वाले में क्या करना है हमें, 1,14,000 गुणा 2 और भाग 5, तो ये हो गया हमारा 0 0 0, 2 चौके 8, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यानी 2,28,000। इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। अब 5 से डिवाइड करने पर देखिएगा 5 चौके जो होते हैं वो होते हैं आपके 20 बचे 2 उतारे 8, पचम होते हैं हमारे 25 बचे 3 उतारे 1 0, 5 छिंके जो होते हैं वो होते हैं हमारे 30, यानी 45,600। इसके भी 45,600 जाएगा, क्योंकि दो दो हैं बाद वालों के, तो इनके भी में कितना चला जाएगा, 45,600, सॉरी 45,600। अब क्या करना होता है, अब हम देखेंगे इनका अंतर। देखिए प्रॉफिट ऑफ शेयर करने के बाद ये वाला जो है, क्योंकि ये क्रेडिट है, इनके लिए हम डेबिट पक्ष में भेजते हैं। अब अंतर देखते हैं, देखिएगा इसका बैठ रहा है ये जो बैठता है टोटल, ये बैठता है 27,800। कितना बैठता है ये बैठता है इसका, सॉरी इसको ना
27,800। और इधर जो बैठ रहा है 5,000, तो डेफिशिएंस कितना हो रहा है यहाँ पे, डेबिट 5,000 से। बाद में हम इसको लॉक भी कर देंगे। यहीं पे देखो अभी इसका अंतर निकल के आया है, डिफरेंस कितने का आया है, 5,000 का। चलो सामने लिख देते हैं इसे, 5,000 का डिफरेंस निकल के आया है। जब इसमें 5,000 डालते हैं तो ये कितना होता है हमारा, 27,800। ये इसको आप चाहें तो इसको यहां लिख सकते हैं 27,800। देखिएगा इसको जब हम करते हैं तो ये आता है हमारा 41,600। ये आया 41,600। और इधर कितना है हमारा, 45,600। तो यहां पर कितने का अंतर बनना है, देखिएगा यहां पर जो डिफरेंस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 4,000 का। ये भी हो गया हमारा 45,600। अब आगे वाले को देखते हैं। देखिएगा ये तो 45,600 है ही, 45,600। जब इसका योग करते हैं तो कितना होता है, 20 दूनी 40 और है 41,600। और 41,600 में कितने का डिफरेंस बनना है, 1,000 का। तो ये कितना हो गया हमारा, 45,600। इनका भी योग कर लेते हैं। इसको आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं 1,14,000। और इसको भी आप यहां लिख सकते हैं 1,14,000। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें जितने बार पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर्स का क्या करना होगा, हमारे लिए कॉलम बनाने होंगे। इसमें है एक एडिशनल कॉलम बनाने होंगे। ये सरल करने के लिए है, ये कॉलम जो है इससे क्वेश्चंस काफी सरल हो जाता है और जो त्रुटियां हैं उस होने की बहुत कम संभावना बचती है। इसलिए होता ये है कि देखिएगा पी क्यू आर तीन पार्टनर थे, हमने इनके 3 कॉलम बनाए। 3 कॉलम के अंदर हमने 2-2 कॉलम यानी डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। एक फर्म का बनाया चौथा कॉलम, इसमें भी हमने डेबिट और क्रेडिट पक्ष रख दिया। अब क्या होता है, सबसे पहले इनका अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिट, यानी इनका जो पहले अमाउंट क्रेडिट कब किया गया था, जब इनके लिए 60,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो इस रेशियो में इनका हुआ था। तो जो चीज इनकी क्रेडिट साइड में जाती है वो चीज फर्म के कहां जाएगी, डेबिट में, क्योंकि संस्था का खर्च है। जो प्रॉफिट किसका होगा, साझेदारों का प्रॉफिट होगा, वो संस्था का क्या होगा, खर्च होगा। इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। फिर दूसरी क्या थी, हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली थी 1,58,000, 1,76,000, 2,06,000। उस पर 10% के रेट से हमें चार्ज करना था, वो हमने चार्ज किया था। देखिएगा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, देखो 15,800, 17,600 और 20,600। अब क्या है, ये देखिएगा ये भी संस्था जो फर्म है वो फर्म साझेदार को दे रही है, तो ये तो साझेदार का प्रॉफिट है लेकिन संस्था का खर्चा है। देखिएगा तो ये कहां पर जा रही है, क्रेडिट साइड में, और ये कहां डाल दिया हमने, डेबिट में। अब होता है ये, जब इसका जो योग निकल के आता है उस योग में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती तो यहां लिखते हम, और जो अंतर होता फिर वो लिख देते। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की नहीं जा रही है, इसलिए हमने इस वाले को, ये जो अमाउंट जुड़ के आया है इसको हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके रेशियो में, इनका जो रेशियो था उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो डेबिट साइड में और इनके क्रेडिट साइड में जो बैलेंस हैं, इन दोनों बैलेंसों का डिफरेंस देखा जाता है। देखिएगा लिखा हुआ है डिफरेंस। तो इस वाले में और इस वाले में कितने का अंतर हो रहा है, 5,000 का। बनाते हैं हम इसकी जनरल एंट्री। देखिएगा जनरल एंट्री में हमें देखना क्या है, देखना ये है, देखिएगा यहां पर 22,800, यहां पर कितनी है, यहां है कितनी, 27,800। यानी इसके लिए जो है क्या किया जा रहा है, इसका जो डिफरेंस है, देखिएगा मिलना इसको चाहिए था इतना, लेकिन इसके जो यहां से हमने डिवाइडेशन किया है इसके हिस्से में कितना डाला जा रहा है, 22,800। यानी मिलना चाहिए था इतना, मिल रहा है इतना। ठीक ऐसे इनकी जो अंतर है 45,600 इसको मिल रहा है, लेकिन 41,600 इसको मिलना चाहिए था। इधर भी देखिएगा 45,600 मिल रहा है और 44,600 इसको मिलना चाहिए था। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर जो एंट्री बनती है वो एंट्री क्या बनेगी, देखिएगा यहां पर रिवर्स एंट्री होगी।
जिसके लिए हमें डेबिट, यहाँ पर जो डेबिट है वो इधर क्रेडिट में चला जाता है, जो क्रेडिट वाले होते हैं वो डेबिट में चले जाते हैं। तो देखो देखिएगा, सबसे पहले क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू में कौन आएगा हमारे पास, पीज कैपिटल अकाउंट। क्यों आएगा, क्यों देखिएगा इतना मिलना चाहिए था बट मिल कितना रहा है, इतना। समझ में आ रहा है ना। देखिएगा इसको, इसका देखिएगा अंतर, इसको इतना मिला है लेकिन मिलना कितना चाहिए, इतना। वही होता है बस, और कुछ नहीं होता है इसमें। तो 1000, सॉरी पहले वाले के कितना है 4000, तो 4000 इसको यहां दर्शा देंगे, 1000 इसको यहां दर्शा देंगे, और जो है 5000 अपना यहां हो जाएगा। ये जो है हमारे आंसर्स हो गए। यानी मैं सीधा सीधा कहूं, इसका जो ये डेबिट है ये इधर क्रेडिट में जाएगा, तो इसके लिए देखिएगा CR होगा ये, और ये डेबिट होंगे, और ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जब मैं अपलोड करूंगा वीडियो के लिए, तो क्वेश्चंस लगा मिलेगा आपके लिए, और वहीं आपके लिए क्या मिलने वाला है, वहीं इस क्वेश्चंस का जो है सोल्यूशन मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही, और मैं लोकेश कुमार लेता हूँ आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, नमस्कार।